हेलो किसान भाई, मेरा नाम विवेक मौर्य है। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि धान की पूरी खेती के बारे में ए टू जेड, और कुछ रोगरोधी पौधे की प्रजातियों भी बताऊंगा। उसमें बात करते हैं पहले भारत में धान की खेती दक्षिणी भारत में से शुरुआत इसका हुआ था, जो कि ग्रामिनी कुल का है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है ओराइजा सेटाइवम होता है, और यह जून जुलाई के महीने में इसकी खेती की जाती है। अगर इसकी कुछ प्रजातियों की बात करें तो हम बता दें सुधा, पायनियर, साभा मंसूरी, बासमती, जल्दी वन, जल्दी टू आदि ऐसे बहुत सी प्रजातियां हैं इसमें धान की। तो आप अपने अनुसार इसको चूज कर सकते हैं कि सीधी बुआई के लिए कौन सी प्रजातियों का उपयोग करें और रोपाई के लिए कौन सी प्रजातियों का उपयोग करें। तो मैं आप लोग को बता दूं कि जैसे सीधी बुआई के लिए आप साकेत 4, गोविंद, कावेरी, नर्मदा, बाला 12, उसके बाद नरेंद्र 1, पूसा 16, ये सब 4 महीने में पैदा की जाती हैं। ये सीधी बुआई के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर आप रोपाई कर रहे हैं तो इसकी अगेती में रोपाई द्वारा जो अगेती पर रोपाई करते हैं उसके लिए अगेती प्रजाति के लिए 100 से 120 दिन में जो होते हैं उसमें साकेत 4, गोविंद, प्रसाद, मनाहार, पूसा 33, ये सब प्रजातियाँ आती हैं। और मध्यम जो बीच वाली होती हैं जैसे 120 से 140 दिन वाली, तो उसमें पंत 4 हो जाएगा, सरजू 52 हो जाएगा, जया IR 24 हो जाएगा, IR 36 हो जाएगा। तो ये सब मध्यवर्गीय होते हैं जो कि 120 से 140 दिन में उगते हैं। और पचेती में बात करें जैसे कि 140 प्लस दिन लगते हैं उसको उगाने में। तो पचेती के लिए जो 140 प्लस दिन लगते हैं तो इसके लिए मंसूरी हुआ, टाइप 100 हुआ, क्रास 116 हुआ। तो ये सब प्रजातियां हैं जो कि रोपाई के लिए अगेती माध्यम पछेती में लगते हैं। और बात करें कौन से भूमि में कौन सी प्रजातियों का लगाना चाहिए, जैसे ऊसर भूमि के लिए आप साकेत 4, फिर ऊसर 1, जया, IR 24, ये सब ऊसर भूमि के लिए प्रजातियाँ। और जलमग्न के लिए जहाँ पर जल का भराव रहता है तो वहाँ पर जैसे TCA 177, ये वृद्धि की प्रजातियां हैं जो 100 प्लस 120 प्लस से अधिक वर्षा होती है सेंटीमीटर से, तो उसमें इन प्रजातियों का रोपाई किया जाता है। और सूखा रोधी की बात करें तो जहाँ पर सूखा होगा जैसे कम बारिश होती है तो उसके लिए बाला, कावेरी, N22, इन सब प्रजातियों का उपयोग किया जाता है। और बात करें सुगंधित प्रजातियों की कुछ, तो सुगंधित प्रजातियों में जैसे नगीना, बासमती 10B, पूसा, बासमती 1, बासमती 317, बासमती 370 होता है, गलती से ने बोल दिया उसको। और रामभोग हुआ, तिलक हुआ, चंदन हुआ, माही हुआ, सुगंधा हुआ, ये सब सुगंधित प्रजातियां हैं। उसके बाद बात करें तो बलुई दोमट में जो प्रजातियां उगती हैं जया, IR 24, ये सब बलुई मिट्टी में इन दो प्रजातियों का उगाया जाता है। अब बात करें कि गहरा जल जहाँ पर अधिक जल रहता है वहाँ पर इसको बात करें तो इसमें तो जो होता है सुधा, मधुकर, चकिया, ये सब जहाँ पर 100 से 140 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ पर ये प्रजातियों का लगाया जाता है। अब बात करें कुछ रोग रोधी पौधों की, जैसे बैक्टीरिया लीफ रोधक होते हैं। तो बैक्टीरियल जो होते हैं लीफ वाले जो लगते हैं, तो उसमें हम बात करें तो उसमें गोविंद हुआ, पंथ हुआ, प्रकार, उसके बाद सरजू 52, IR 20, ये सब बैक्टीरियल लीफ रोधक होते हैं, इसमें रोग नहीं लगते हैं। उसके बाद और बात करें दूसरे प्रजातियों की, जैसे एक IR 64 है जो IARI द्वारा विकसित किया है दिल्ली से। ये ब्लास्ट रोग प्रजाति है, मतलब इसमें ब्लास्ट रोग का प्रभाव नहीं पड़ता है। जो लोग रखते हैं कंडुआ भूरे भूरे कलर के लगते हैं तो वो उसमें ये नहीं लगेंगे IR 64 में, इस प्रजाति में। और एक नया आया है आप मार्केट में बिरसरा गोरा 102, जो कि 90 से 55 दिन में होता है। ये नई प्रजाति है आपको। और मैं बता दूं धान के बीज का शोधन करके अवश्य लगाएं। धान के बीज शोधन के लिए आप नील हरी शैवाल का प्रयोग करते हैं, ब्लूम ग्रीन शैवाल को लेकर आप अगर उसका ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट करने के बाद नर्सरी डालते हैं तो आपको बहुत ही रोग से छुटकारा मिलता है। ऊपर से आपको 4 से 5 किलो यूरिया की कमी भी देखने को मिलती है, कम डालना पड़ेगा खेतों में। और उसके बाद बात करें तो फिर जैसे रोपाई होती है, रोपाई में आपको 40 से 45 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज लगता है। इसका 100 से 120 kg छिटकवा बीज में आपको प्रति हेक्टेयर की बीज की आवश्यकता होती है। और संकर जो सीड लेते हैं आप उसमें
आपको करीब करीब 18 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। तो ये थे धान के पूरी जानकारी धान की अगर खेती कर रहे हैं तो उसमें। और मैं खाद की मात्रा उसमें बता दूं तो खाद की मात्रा आपको करीब करीब आपको संकुल अगर लगाए हुए हैं तो उसमें 80-60-40 का लगता है NPK। अगर हाइब्रिड लगाए हैं तो आपको 120-60-40 का लगता है NPK। तो ये खाद की मात्रा है NPK का। अगर हाइब्रिड में लगाएं तो 120, 60 और 40 का प्रयोग करते हैं, और संकुल लगाए हैं तो 80, 60, 40 का। ये थी खाद की मात्रा। अब जैसे आप नर्सरी लगाने के बाद जब पौधा रोपाई कर देंगे तो उसके बारे में मैं बताऊंगा कौन कौन से वैसे रोग लगते हैं, जड़ से लगते हैं, तो उन सब का उपाय कैसे होगा तो ये बताएंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद किसान भाइयों।